स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में, जहाँ हम परमेश्वर के वचन के बारे में बातें करेंगे और परमेश्वर के दिए हुए वचन के ऊपर हम गहरे भेदों को जानेंगे। हालेलुया। और आज जो बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ वो आपको, जो मैंने पिछली वीडियो है उसमें ये बताया था कि आपकी आदतें जब आप बदलते हैं तो फिर परमेश्वर किस प्रकार आपके जीवन में काम करते हैं। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको जस्ट कमांड करनी है और परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही कर देंगे, क्योंकि आपके मुंह में जीवन और मृत्यु है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और उस पहले पार्ट में जब आप उसको शुरुआती करेंगे और उसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे परमेश्वर की हजूरी में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उसकी उपस्थिति महसूस नहीं होती, मुझे वो चीज़ें पहले के समान महसूस नहीं होती। जब मैं नया परमेश्वर में आया था तब मुझे वो चीज़ें महसूस होती थी, परंतु अब मुझे वो चीज़ें महसूस नहीं होती। तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। हालेलुया। और उसके बाद जब वो हजूरी आपके ऊपर उतरती है तो उसके बाद आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा क्या लेके आता है और पवित्र आत्मा कौन से गिफ्ट आपको देता है, उन चीज़ों के बारे में। देन उसके बाद लास्ट में वो डीप अनॉइंटिंग, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि डीप अनॉइंटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जहाँ सिर्फ आपको कमांड करनी है, जहाँ सिर्फ आपको बोलना है। और यदि आप हल्का सा भी अपने मुंह से उसे बोलेंगे, कमांड करेंगे इन जीसस नेम, तो वो चीज़ें आपके जीवन में आप अपने सामने होते हुए देखेंगे, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा होगा। उस समय आपके साथ एंजल्स उसी समय उस काम को जब आप बोलेंगे वो वर्क करना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो हम सबसे पहले पवित्रताई के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब उपस्थिति उस चीज़ों को लेकर आती है, वो उपस्थिति जो है वो हम सबसे पहले वचन जो है भजन संहिता 93 उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य हैं, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रताई ही शोभा देती है। हालेलुया। तो पवित्रताई जो है वो परमेश्वर के भवन को, वो परमेश्वर के मंदिर को वो शोभा देते हैं। और परमेश्वर का भवन जो है वो हमें बताया गया है। आप समझ रहे हैं, जब परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो फिर यदि पवित्र आत्मा के उस भवन में, उस मंदिर में आप पवित्रताई को नहीं रखोगे तो यहोवा परमेश्वर, तो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार उस मंदिर में अपने स्थान को, अपनी उस मेज को लगाएंगे। उसका वचन कहता है कि आप उसे पुकारें, वो सच्चे दिल वालों की, सच्चे आराधकों को वह ढूंढता है। यदि आप परमेश्वर के इस मंदिर को पवित्र नहीं रखेंगे तो वो उपस्थिति किस प्रकार परमेश्वर आपके ऊपर उतारेंगे, जो पिछले समय में एलिया के ऊपर उतरती थी। परंतु पुराने समय में पवित्र आत्मा आता था, परंतु वो अपना काम करके वापस चला जाता था। परंतु परमेश्वर इस समय, जो आज का टाइम है, उस समय में परमेश्वर आपसे बोलते हैं कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा। तुम्हारे बेटे ने कि आपको अपनी इस देह को पवित्रताई में रखना है, आपको वो चीज़ें नहीं करनी जो संसार करता है। आज बहुत से लोग संसार में रहते हुए भी उनकी वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हें संसारिक नहीं परंतु आत्मिक होना है। और परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मिक है। ये संसार की तरह हमें लड़ाई करना नहीं सिखाता, ये संसारिक लोगों की तरह हमें बहस करना नहीं सिखाता, ये संसारिक लोगों की तरह हमें उस संसार के गानों पर या उस संसार की उन रीति रिवाजों पर चलना नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन सच्चा है और ये अल्फा और ओमेगा है, और हमने इसी से शुरुआत की और इसी से अंत होगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें बनाई। उसने मनुष्य को बनाया, उसने सब चीज़ों को बनाया, और उस चीज़ों को बनाने का परमेश्वर का एक रीज़न था। वो चीज़ें जो परमेश्वर ने
डे बाय डे उन चीज़ों को बनाया, उन चीज़ों को बनाने का रीज़न था। परंतु जब आदम और हवा ने पाप किया, जब आदम और हवा के बीच में वो पवित्रता ही नहीं रही, वो चीज़ नहीं रही, और उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, तब उनके मन में वो गंदापन आया। तो अब उनके मन में ये दिखाई पड़ा कि हम दोनों नंगे हैं। परंतु उससे पहले वो पवित्रताई में थे, उससे पहले उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहने थे, परंतु फिर भी उन्हें ये नहीं पता था कि नंगापन क्या होता है। परंतु जैसे ही शैतान ने एंटर किया, जैसे ही उसने अपने काम को किया, जैसे ही उसने उस चीज़ को हवा में बोया, तो वो पवित्रताई खत्म हो गई। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम नए जोश के साथ होते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं नया नया, तो बहुत सारे जोश में होते हैं, परंतु कुछ समय के बाद वो सारा जोश जो है वो हमारा जो अंदर से आता है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि तब हम संसार के साथ भी चलना शुरू कर देते हैं। परंतु जब परमेश्वर ने हमें चुना था, तब वैसा नहीं था। तब हमने अपने आप को एकांत में परमेश्वर के सामने अलग किया था। परंतु बाद में जो परमेश्वर का डर है वो हमारे जीवनों से निकलता जाता है। हालेलुया। तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी देह, तुम अपने भवन को पवित्रता के साथ ही रखो, और हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। और पवित्रता के बिना परमेश्वर आप पवित्रता के बिना परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। इसीलिए उसने कहा, जिस प्रकार तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, उसी प्रकार तुम पवित्र बनो। आप हर एक पर्सन को देख सकते हैं जो आज के समय तक फलवंत हैं, जो आज के समय तक जिसके साथ परमेश्वर ओरिजिनलिटी के साथ कार्य कर रहा है, जो परमेश्वर के बीच में बहुत सारी कामों को कर रही हैं। बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, बहुत सारे अपोस्टल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे पास्टर्स हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, परंतु उनका एक मेन रीज़न, उनका एक मेन जो उन्होंने पकड़ के रखा था, वो था पवित्रताई। और स्टार्टिंग में जब आप पवित्रताई को करते हैं, जब आप पवित्रताई में रहते हैं, तब परमेश्वर की हजूरी हमेशा आपके ऊपर उतरती है। कुछ समय हो सकता है कि आपके ऊपर वो परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस ना हो, परंतु फिर भी आपका मन जो है वो व्याकुल ना हो, फिर भी आप उस जगह पे बैठे रहें। पौलुस को उस दर्द का महसूस होना, उस दर्द को, वो पीड़ा में था, उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर ये दर्द मुझसे दूर। परमेश्वर ने उसे बोला कि मेरी उपस्थिति ही तेरे लिए काफ़ी है, मेरी हजूरी ही तेरे लिए काफ़ी है। तो आप क्या ये चाहते हैं कि आप उसी दर्द में रहें, या आप ये चाहते हैं कि वो उपस्थिति आपके साथ रहे? आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, परंतु फिर भी आपका ध्यान जो है वो बाकी चीज़ों की ओर है, और हमारा जो ध्यान है, जो हमारा मन है, जो हमारा हृदय है, वो परमेश्वर के साथ हमेशा अटैच रहना चाहिए। जब भी हम उसकी हजूरी में बैठते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर की तरफ ही हमेशा रहना चाहिए, ताकि हमारे जो ख्याल हैं, उस समय जो शैतान है वो बहुत सारे ख्यालों को आपके दिल में डालता है। आपने कोई छोटी सी गलती भी की हो, वो सब चीज़ों को आपके सामने उस समय लेके आता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप बाइबल रीडिंग करने बैठते हैं, तब ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ पूरी रीति के साथ जुड़ें। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ आप पूरी उपस्थिति में जाएं और उसका पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो पवित्र आत्मा छुटकारे को लेके आता है, और पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर उतरता है, वो सब चीज़ें खुलना शुरू होती हैं जो बंद हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा के उतरने से आप गैर भाषाओं को बोलना शुरू करते हैं। और उसके बाद जो आगे का वचन है, 2 कुरिन्थियाँ 3 उसकी 17 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ परमेश्वर बोलते हैं कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्या है? पवित्र है, और वह तुम हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये साफ साफ
खुद अपने आत्मा के द्वारा आपको बोला कि परमेश्वर का जो मंदिर है, जो हमारी देह है, जो उसे नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, तो फिर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों आई। फिर हम ये नशा करके ये सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे ये दिक्कत क्यों आई, मुझे ये परेशानी क्यों आई, क्योंकि मैं तो आपके मसीह में चल रहा हूँ, मैं अच्छे से वर्क कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बाइबल रीडिंग कर रहा हूँ, परंतु कहीं ना कहीं आप उसके मंदिर को, आप उसके भवन को कोई ना कोई नुकसान पहुँचाते हैं। वो आप झूठ के ज़रिए पहुँचा रहे हो, वो आपके गंदा देखने के ज़रिए पहुँचा रहे हो, वो आपकी गंदी सोचों के ज़रिए पहुँचा रहे हो। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और सबसे बड़ी चीज़ है पवित्रताई, क्योंकि पवित्रताई, यदि आपने किसी के बारे में गंदा देख लिया, सोच लिया, तो परमेश्वर बोलते हैं यदि तुमने किसी के बारे में गलत सोचा भी, तब भी तुम व्यभिचार कर चुके। और व्यभिचार एक पवित्रताई का सबसे बड़ा ख़त्म करने का रीज़न है। दाऊद ने ऐसा किया, दाऊद का पूरा राज्य चला गया। परमेश्वर ने गुस्सा किया और उसने कहा तेरा राज्य तेरे पड़ोसी को दे दिया जाएगा। सैमसन जो सबसे ताकतवर था, जिसने बहुत सारे फिलिस्तीयों को मार दिया, बहुत सारी लोमड़ियों को एक साथ पकड़कर उसे बांध दिया, उसने शेरों को, भालुओं को मारा, परंतु सैमसन एक ही चीज के द्वारा गिरा दिया गया, वो थी पवित्रताई। जैसे ही उसने व्यभिचार करना शुरू किया, वैसे ही उसकी पवित्रताई खत्म हुई, वैसे ही उसके मुंह से जो परमेश्वर नहीं चाहते थे वो निकले, उसके मुंह से निकला और शैतान ने वो चीज़ पकड़ी और उसे ख़त्म कर दिया। आखिर में सैमसन ख़त्म हो चुका था, उसके पास कोई आत्मा नहीं उतर रहा था, उसके बाल कट चुके थे। और यदि आपके वो बाल जो आपके सर पर हैं, जो पवित्र आत्मा आपके सर पर है, यदि वो साइड कर दिया जाए, यदि वो काम करना बंद कर दे, क्योंकि उसके बाल ही थे जो उसके लिए काम करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि बचपन से लेकर अब तक इसके सर पर छुरा नहीं फिरा गया और इसके जो बाल हैं वो पवित्र हैं। और जब वो बालों को हिलाता था तब पवित्र आत्मा उस पर उतरता था। तो यदि मस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने मंदिर को पवित्र रखें, ताकि जब आप अपने मंदिर से, अपने मुंह से निकालें तो पवित्र आत्मा उतरे और उस चीज पर वर्क किया जाए। हालेलुया। तो ये चीज जो थी वो थी, सबसे पहले आपको पवित्रताई को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा को उतारेगा, अपनी हजूरी को उतारेगा, अपनी उन चीजों को उतारेगा जो आपको देना चाहता है। हम बहुत सारे लोग हैं, अगर हम गलत किसी के बारे में नहीं सोचते, परंतु हम उनके बारे में चुगलियाँ करते हैं, अपने दोस्तों के बारे में चुगलियाँ करते हैं कि वो उसने आज ये किया, उसने आज ये किया, उसने आज मुझे इस प्रकार मैसेज भेजा, आज उसने मुझे इस प्रकार बोला, परंतु उसके बारे में आपको कुछ भी किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं। आपको सिंपल उसको रिप्लाई देना है, ओके, भले ही वो मसीह में है या नहीं है। आपको उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं। आपको उसकी लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ परमेश्वर में इंटरेस्ट होना चाहिए, परमेश्वर में किस प्रकार बढ़ा जाए, परमेश्वर में किस प्रकार और उन्नति की जाए, किस प्रकार पवित्र आत्मा और गिफ्ट्स आपको दे। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत लंबा जो आज का वचन है उन्हें मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड करूंगा, क्योंकि सबसे पहले आपको मैं पवित्रताई के बारे में समझाऊंगा। फिर परमेश्वर का जब आत्मा उतरता है तो वो 5 तरह की जो होली टंग्स हैं उनको लेके आता है। वो चीज़ें आपके ऊपर उतरती हैं तो वो 5 तरह की चीज़ें जो आपका मंदिर है वो चीज़ें करना शुरू करता है। उसके बाद मैं आपको गिफ्ट के बारे में बताऊंगा। जो गिफ्ट उसके बाद आपको दिया जाता है, उस गिफ्ट को आप किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना, क्यों आदम को बनाया गया? क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में रहे, वो परमेश्वर की उपासना करे, वो परमेश्वर के सामने हमेशा मौजूद रहे।
परंतु आज का आदम क्या कर रहा है? आज का आदम को अपने संसार को कमाने की, अपने संसार में पैसा जोड़ने की, गाड़ियां लेने की, ये सब चीज़ों के बारे में पता है। उसे ये नहीं पता कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो बचाए जाएं, परंतु उनके पास कोई भी सुसमाचार की सुनने की विधि नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छुप छुप कर प्रचारों को सुनते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छुप छुप के चर्चों को लगाते हैं, परंतु आज के समय में वैसा क्यों नहीं है कि जो परमेश्वर चाहते हैं वैसा मनुष्य करे? क्योंकि मनुष्यों के दिल में से और उसके मन में से परमेश्वर का डर खत्म हो चुका है। वो डर जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवनों में रहे, जब तक वो डर रहेगा तब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा का कंट्रोल आपके ऊपर होता है। आप इन चीज़ों को ज़रूर, इस पे विषय जो मैंने आपको वचन बताए, इसमें आप हमेशा इन चीज़ों को पकड़ के रखो कि आपको पवित्रताई रखनी है। और बोना, जब आप परमेश्वर के भवन में बोते हैं, वो भी एक पवित्रताई है। उसमें आप साबित करते हैं कि परमेश्वर, मुझे पैसे से नहीं परंतु तुझसे प्यार है। वो पवित्रताई जब आप उस भवन में बोते हैं तो वो भी एक पवित्रताई है। और ये चीज़ जो आज्ञा जो परमेश्वर ने वचन दिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, तुम्हारी जो देह है वो पवित्र होनी चाहिए। युगन युग परमेश्वर को पवित्रताई भाती है, उसकी शोभा है पवित्रताई। तो ये एक आज्ञा है। यदि आप इस आज्ञा को ना माने तो ये एक अनाज्ञाकारिता में चली जाती है। ये एक उस नाम मानने वाली चीज़ों में चली जाती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। क्योंकि यदि परमेश्वर आपको बोले कि आपको चोरी नहीं करनी, यदि परमेश्वर आपको बोले कि आपको व्यभिचार नहीं करना, तो यदि आप वो चीज़ कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। वो अपनी पीठ को आपकी तरफ कर देता है। हालेलुया। तो सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पवित्रताई रखनी है। और पवित्रताई के बाद जो सेकंड स्टेप आपका आता है वो है होली टंग्स, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है। हालेलुया। उसको हम जो वचन है सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोमियो 12:1 से। और इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र, और यहाँ भी आप देख सकते हैं और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो ये हमारी आत्मिक सेवा है। इस चीज़ को आप हमेशा अपने माइंड में बना के रखें। इसे हमेशा अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लें कि ये आपकी जो है वो आत्मिक सेवा है। आपकी आत्मिक सेवा जो आप हमेशा सोचते हैं, जो आप हमेशा ये परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य में आ तो गया, परंतु मेरा काम क्या है, किस प्रकार मैं तेरे कामों को करूं। तो परमेश्वर यहाँ आपको उस सेवा के बारे में बताते हैं जो आपकी आत्मिक सेवा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों का बलिदान करना, फास्टिंग करनी, बुराई से बचे रहना, उन चीज़ों में ना जाना जो संसार करता है, अपने शरीर को पवित्र रखना। यदि आपका शरीर पवित्र रहेगा, यदि आपका शरीर परमेश्वर को भावता रहेगा, तो किस प्रकार मृत्यु आ सकती है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो बोलता है कि शरीरों को जीवन देने के लिए परमेश्वर वो आपको जीवन देगा, परंतु उसके बाद आपको उन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। तो परमेश्वर आपको ये सिखाते हैं यहाँ पे कि पवित्र शरीरों को जीवता हुआ और परमेश्वर के मन भावना, जो परमेश्वर को पसंद हो, जो परमेश्वर को वो चीज़ें पसंद हो, वैसा बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी आत्मिक सेवा ये है कि बस आपका शरीर पवित्र हो, बलिदान योग्य हो, और ये आपकी आत्मिक सेवा है। और जो प्रैक्टिकल आप परमेश्वर को करके दिखाते हैं वो इसके बाद शुरू होता है।
जब आप परमेश्वर के उस शरीर को पवित्र रखते हैं, जब आप परमेश्वर के उस शरीर को जीवता रखते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने जो आपको मैंने पहले वचन बताया उसमें परमेश्वर ने बोला कि जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। और इसलिए यहाँ परमेश्वर ने बोला जो इस शरीर को जीवता रखेगा, जो इस बॉडी को अच्छा तंदुरुस्त रखेगा, जो नशा ना करके इस बॉडी को खराब करे, जो उन चीज़ों को ना खा के, उन अशुद्ध चीज़ों को ना खाते हुए इसे नाश करे, जो व्यभिचार के जरिए इसको नाश ना करे, जो गंदा देखने के जरिए इसको नाश ना करे, उसके साथ परमेश्वर अपने रिलेशनशिप को बनाते हैं। और फिर पिता आपके दिल के द्वार को खटखटाता है और वो आपके घर में प्रवेश करता है और फिर वो आपके साथ भोजन करता है। हालेलुया। और उसके बाद जो वचन है वो आगे आपको इतने सारे वचन होंगे इसमें, तो आपको इसको खुद पढ़ना पड़ेगा। वो मैंने एक लिस्ट इसमें बनाई है, वो आपको मैं लास्ट में उन सब वचनों को नोट डाउन करवाऊंगा फिर से, ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को लिख सकें और आप अपना कॉपी पेन आपके साथ रख सकते हैं। जिनको ये चीज़ें सीखनी है, जिनको इन चीज़ों में बढ़ना है, वो इन चीज़ों को आप जान सकते हैं। और पौलुस ने 14 पत्रियाँ लिखी और उस पत्रियों में से हम पहला कुरिन्थियां 14 उसकी 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा। ऐसा ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझ आएगा। हालेलुया। इस चीज़ को ध्यान से समझिए मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो किस प्रकार, तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। ये 8वीं चीज परमेश्वर ने आपको बोली है। इस चीज को मस्ती ध्यान से समझिए। तो यहां परमेश्वर आपको बोलते हैं कि यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार होगा। तुरही का मतलब उस शब्द, वो शब्द साफ, यदि आपको पवित्र आत्मा का शब्द जो पवित्र आत्मा आपको बोलता है वो आपको साफ सुनाई ना दे तो कौन लड़ाई के लिए तैयार होगा। तो किस प्रकार आप शैतान से लड़ाई करेंगे। यदि आप पवित्र आत्मा को बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में बीमारी है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में टेंशन है, तो यदि पवित्र आत्मा आपको बताएगा नहीं, यदि पवित्र आत्मा आपको गाइड ना करे, यदि पवित्र आत्मा की आप आवाज़ को ना सुने, तो आप किस प्रकार शैतान के साथ लड़ाई कर सकते हैं। आप किस प्रकार रेडी होकर परमेश्वर के साथ, शैतान के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। यदि तुरही का शब्द ही आपको सुनाई ना दे, यदि पवित्र आत्मा का शब्द ही आपको सुनाई ना दे, तो किस प्रकार आप लड़ सकते हैं। उस समय फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आपको दिखाई देगा। उस समय ज़्यादा डिप्रेशन शैतान आपके सामने लेके आएगा, परंतु उन चीज़ों से आपको खुद निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पवित्रताई रखनी पड़ेगी और पवित्रताई के बाद आपको तुरही का, उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो उसने हमारे लिए दिया, जो हमारे उन चीज़ों को जो हमें परमेश्वर के साथ अटैच्ड रखे, उस चीज़ के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया। तो उसके बाद परमेश्वर क्या बोलते हैं, ऐसा ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो कुछ कहा जाता है वैसा कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। और यहाँ पे आप सुनिए कि ऐसा ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा आपसे साफ साफ बात ना करे, तब आपको अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी बोल दो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हवा में बातें करने योग्य ठहरेंगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर से बात नहीं कर रहा तो वो सिर्फ फोकी बातें हैं, वो सिर्फ वेस्ट चीज़ें हैं जिसमें पवित्र आत्मा का मिलन नहीं, जिसमें पवित्र आत्मा का शब्द नहीं, जिसमें पवित्र आत्मा की पावर नहीं। वो जस्ट एक नॉर्मल वर्ड्स होंगे,
और संसार उन पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके साथ होता है संसार तभी आपके ऊपर फोकस करता है, तभी आपके ऊपर ध्यान करता है, क्योंकि परमेश्वर उनके मनों को व्याकुल करता है, तब परमेश्वर उनके मनों को तुम्हारे और आकर्षित करता है। मुझे समय को भी देखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं मैं उसको करूँगा, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा और लास्ट में आपको मैं एक चीज़ बता के इसको फिनिश करूँगा। और जब हम पहला कुरिन्थिया 14 उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं और वहाँ परमेश्वर इस प्रकार आपको बताते हैं कि इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसियाओं की उन्नति हो। हालेलुया। आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हो सकते हैं, किसी को गिटार बजाना अच्छा आता है, किसी को हारमोनियम अच्छा प्ले करता है, कोई अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छी वर्शिप करता है, कोई अच्छा प्रीचिंग कर लेता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। परमेश्वर ने हर एक को एक एक गिफ्ट दिया है। ऐसा कोई नहीं इस संसार में जिसे परमेश्वर ने चुना और उसके पास गिफ्ट नहीं, उसके पास कोई भी वैसी चीज़ नहीं जिससे वो किसी एक मनुष्य को बदल नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर ने आपको चुना हो और बिना रीज़न के परमेश्वर ने आपको चुन लिया। तो यहाँ परमेश्वर ने बोला कि आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा करो, तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसियाओं की उन्नति हो। हालेलुया। यदि आप वर्शिपर हैं तो मस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब वर्शिप करें तो आप परमेश्वर और लोगों को आपस में जोड़ पाएं। यदि आप धनवान हैं, यदि आपके पास बहुत सा पैसा है तो मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप उस पैसे को परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करें, उसे गलत चीज़ों के लिए, वेस्ट कामों के लिए, कपड़ों के लिए, वो हाँ आपका पहनना अच्छा होना चाहिए, आपकी सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, परंतु हमारे पास परमेश्वर ने हमें ज़्यादा दिया है। उसने कहा जो थोड़े में वफादार है उसे बहुतों का अधिकारी बनाया जाएगा। तो यदि आपके पास है तो उसे परमेश्वर के राज्य में दिया जाए। तो उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गिटार प्ले अच्छा करते हैं, हारमोनियम अच्छा करते हैं, उनके पास टैलेंट है, परंतु वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, परंतु वो अन्य जगहों पर जाके उन चीज़ों में पैसा कमाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं और मैं उनके बीच में रहा भी हूँ, परंतु उनका मन जो है वो परमेश्वर के डर से बहुत दूर हो चुका है। परंतु अभी भी समय है मेरे भाई और बहनों, तौबा करो और अपने मनों को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप बहुत सारी भविष्यवाणियों को पूरा होते देखते हैं जो आज इस संसार में हो रही है, तो आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंत कितना नज़दीक है। इसके बाद, मृत्यु के बाद कोई भी माफ़ी नहीं होगी। मृत्यु के बाद आप कुछ भी परमेश्वर को नहीं बोल सकते। परमेश्वर ने कहा जब तू इस जगह पे है तब तक मेरे कामों को कर सकता है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं। तब मैं तुझे नहीं जानता हूँगा, मैं तुम्हें साफ इनकार कर दूंगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, उन चीज़ों को जानिए जो आपका रीज़न है, जो आपका मोटिव है। परमेश्वर ने आपको उस चीज़ के लिए चुना है, उस चीज़ को जानिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वेस्ट चीज़ के लिए नहीं चुना। उसने आपको साइड कॉर्नर पे रखी हुई उस पुराने लालटेन के लिए नहीं चुना, उसने आपको ज्योति बनाने के लिए चुना है। परमेश्वर ज्योति है, जब वो आप में वास करता है तब आप दूर ही से चमकते हैं। इसलिए उसने कहा दीवट को कोई जलाता है तो उसको नीचे नहीं रखता बल्कि ऊंचाई में रखता है, ताकि सब लोग उससे प्रकाश पाएं। तो परमेश्वर ने आपको एक ज्योति बनाया है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है तो आप चमकते हैं और परमेश्वर आपको फिर ऊंचे में रखता है, जिससे बहुत सारे लोग प्रकाश पाते हैं। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपकी उन्नति कलीसियाओं की उन्नति करने में है। यदि परमेश्वर की आप सेवा करेंगे तब परमेश्वर आपके कामों को करेगा। हालेलुया। तो आज मैं इसी जगह पे स्टॉप करूंगा और आप इससे अगले टॉपिक में जाने से पहले आप मस्ट इम्पोर्टेंट है कि पवित्रताई को रखिए। पवित्रताई के बाद पवित्र आत्मा के जो 5 वो बातें हैं, जो पवित्र आत्मा की 5 लैंग्वेजेस हैं, वो किस प्रकार उतरती हैं, वो
किस प्रकार की होती हैं, वह उन चीज़ों के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे मैंने उन चीज़ों को लिखा हुआ है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो उसके पहले जो आपने फर्स्ट वाला प्रीच सुना, उसमें आपको परमेश्वर की आदतों में बने रहना है। उसके बाद आपको आदतों के साथ साथ पवित्रताई में बने रहना है। पवित्रताई के बाद आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, और पवित्र आत्मा के उतरने के बाद वो गिफ्ट्स, वो चीज़ें कैसी होंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। सो